कि वो कौन से लोग हैं जिनको ये जिनके अंदर दाखिल होते हैं या तंग करते हैं, और कौन से ऐसे ताकतवर हैं जिनके अंदर नहीं होते। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सर, देखिए एनर्जीज जिन्नात आपको आपका अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपने अच्छा हमारे पास टाइम है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देती हूँ। बहुत जिसे कहते हैं जब ब्लैक मैजिक होता है तो फिर किसी पे जब करवाना होता है ना तो मोक्किलात के थ्रू उस बंदे के पास वो भेजते हैं एनर्जीज के, इस बंदे पे जो है वो जिन छोड़ के आ जाओ या इस बंदे पे मैजिक करके आ जाओ। तो वहाँ पे जब जादूगर भेजते हैं ना तो कुछ लोग जो होते हैं वो जिन्नात वापस आ जाते हैं, कहते हैं ये बंदा हमें नज़र नहीं आता क्या है। और फिर कुछ सूरत में ऐसा हुआ कि जब वापस आए ना मोक्किलात, फिर उन्होंने ज़रा जो हैवी जिन्नात है उसके बाद उन्होंने वो भेजे क्लेवर वाले, क्योंकि थोड़ा मे भी नॉर्मल मोक्किलात नहीं वो काम कर, तो उन्होंने कहा अब बंदे की हमें आवाज़ आती है पर वो नज़र नहीं आता किसी सूरत में। फिर उन्होंने कहा हम इफ़रत भेजेंगे जो कि जिन्नात में सबसे ताकतवर जिन्नात है। वो उन्होंने कहा ये तो हमें जो है वो मुश्किल है, ना आवाज़ आती है ना बंदा नज़र आता। अब जादूगर कह रहा है कि मैं तो देख रहा हूँ वो वहाँ पे बैठा हुआ है अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे। अब क्या है, उसका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है कि उसको नहीं देख सकती ऐसी चीज़ें। जब आप नमाज पढ़ते हो, आप आयतल कुर्सी पढ़ते, हम बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली इतना प्रोटेक्टिव हो जाता है कि जादू नहीं हो सकता। बड़ी मशहूर वर्ल्ड की मशहूर जादूगर नहीं कहती थी मुसलमानों पे जादू नहीं होता, मैं मुश्किल में पड़ जाती हूँ जब इन पे जादू होता है। फिर ये कि जो ऑन एंड ऑफ नमाज पढ़ता है, अब क्या होता है जिन्नात उसकी वॉइस आवाज़ तो कैप्चर कर लेते हैं लेकिन उसका फेस नहीं आता। अब यह है कि जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर रहा है, सूरह नास पढ़ रहा है, सूरह कुर्सी आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, वो फिर ये है कि वो उसको वो जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो कुछ भी नहीं कर रहा वो बड़ा इजीली जादू जिन्नात का, उसका ऑरा इतना वीक है तो वो बड़ा समझ गया। जादूगर अगर जादू करना चाहे इसके लिए नाम, वालदा का नाम या तस्वीर, क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं? सर देखिए, एस्ट्रोलॉजर और जादूगर में डिफरेंस ही ये है। बल्कि मैं आपको कुछ थोड़ा बता भी देती हूँ कि जादूगर और जो स्पिरिचुअल हीलर है उसमें आप कैसे फ़र्क करेंगे। अच्छा, आप उस बंदे के पास नहीं जाएंगे जिसने बहुत सारे तावीज़, बहुत सारे ऑरेंज कलर के धागे, बहुत सारे ब्लैक कलर के धागे इधर उधर गलों में ये वो पहने हुए हैं, वो जादूगर है, वो स्पिरिचुअल हीलर नहीं है। आपने उसको फिर जो है वो रॉन्ग नंबर है तो उसके पास नहीं जाना। और फिर दूसरा उसका जो बहुत सारी रिंग्स ऐसे पहन के बैठा होगा, क्योंकि ये जो रिंग्स है ये जूश और यहूदी पहनते हैं हर रिंग में, हर फिंगर में। उसके पास आपने नहीं जाना, वो जादूगर है वो। और जो आपसे आपकी मदर का नाम पूछेगा वो रेड फ्लैग है, उसके पास आपने कभी नहीं जाना। एस्ट्रोलॉजर जो है वो नहीं पूछेगा आपसे, स्पिरिचुअल हीलर आपकी मदर का नाम नहीं पूछते, वो सिर्फ आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपसे आपकी जो है इन्फॉर्मेशन पर्सनल नहीं ली जाती। तो वहाँ पे ये जितने भी आपको जो चीज़ें बताई हैं ये जादूगर हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं, तो इनसे आपने पता चल जाएगा कि, या फिर जो फौरी आपको आपका पूरा ख़ानदान बता देगा। उसके पास छोटे मोटे मौकिल होंगे, वो आपके दिमाग में जाएंगे, वहाँ से आपकी हिस्ट्री लेंगे, मदर का नाम, फादर का नाम, सब कुछ आपको बता देंगे। तस्वीर देखिए, वो भी, हाँ वो भी रेड फ्लैग्स हैं, वो भी जो है उन पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जादूगर जो है जब कोई बंदा ताकत का सूल चाहता है ना, जादूगर जादू हासिल कैसे करते हैं, कहाँ से सीखते हैं, कौन लोग हैं, या जादूगर कौन से शिरकिया माल करते हैं जब ये जादू सीखते हैं? बिल्कुल सर, अब ये कोई अब आसान बात तो नहीं है ना कि किसी पे अगर जादू करवाना है तो जादू देखे इतना आम भी नहीं है। बड़ा लोगों ने अपनी नाकामियां भी जादू से रिलेट कर देते हैं, मेहनत नहीं करते, फिर कहते हैं जादू हो गया, चुड़ैलें। तो ये बड़ा एक ना आसान ब्लेम गेम है कि कुछ नहीं हो रहा तो जिन्नों पे और चुड़ैलों पे डाल दें और फिर बिल्कुल काम रुक गया तो फिर उसका हल ईजी हमारे एशियंस के पास है, जादू से रिलेट कर दें। देखें, चिल्ला काटेगा कोई जाके कब्रिस्तान में, आपसे 5 लाख देगा तो कौन
इतना एक्सपेंसिव जादू यही मैं कौन कहता कर हूँ। जादू हाँ। इज एक्सपेंसिव, आपको नहीं पता, हर बंदा नहीं कर सकता, ये मुश्किल आर्ट है। देखिए मुश्किल, हाँ। जादूगर कितने, अभी मैं आपको बताऊं इस पूरे वर्ल्ड में 2 या 3% कोई जादूगर होंगे, क्योंकि आम बंदे की कैपेसिटी नहीं है, वो लर्निंग कैपेसिटी नहीं है कि आप जादू सीख सकोगे। तो मोस्टली तो ढोंगी बैठे हुए हैं जादू के नाम पे, छोटे मोटे ट्रिक्स कर लिए, छोटे मोटे मौकेलात, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिक कलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको जो है वो शोबदेबाजियाँ दिखाएंगे। तो जादूगर बहुत मुश्किल हैं, और वो उनको इनहेरिटेडली अगर कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हुई हैं कि अब जैसे होता है कि बुज़ुर्गों ने जो है अपनी पावर्स आपको दी हुई हैं, फोर फादर से आपको वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं, वही लोग हैं ऑथेंटिक। एंड मेरा तो बिलीव भी नहीं है कि आप जाएं जादूगरों के पास, क्योंकि मजहबी तौर पे तो बहुत, हमें तो कहा जाता है कि मत आप जाएं, आप तो ब्लेस्ड हैं, घर पे जादू है, अल्लाह ने हमें सारी चीजें दी हुई हैं। बिल्कुल हमारे पास। देखिए सूरह बकरा से पावरफुल कौन सी ऐसी चीज है? कोई शक नहीं, कोई शक किसी, मैं कहती हूँ आप रेगुलर बेसिस पे घर पे पढ़ें, बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा जादू भी होगा ना, वो भी आपका जो है वो रिटर्न होना शुरू हो जाएगा उन्हीं के ऊपर ही। जादू, नजरेबाज, जिन्नात, ये 3 नेगेटिव फोर्सेस का नाम लिया जाता है। इन तीनों में खतरनाक क्या चीज है? तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक, तीनों में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैजिक, ब्लैक मैजिक, क्योंकि देखिए वो पैगंबरों और अंबिया भी उसका शिकार रह चुके हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा फोर्सफुल हैं। और अगर एंटिटीज़ में हम देखें तो उसकी फिर वो हैं कि जो शेप चेंजर्स हैं वो मोस्ट पावरफुल जिन्नात हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी मुझे याद आ गया, क्या आप देखते हो अक्सर बैंक्स में कभी चोरी नहीं होती, घर में चोरी होती है, बैंक्स में कभी चोरी नहीं हुई। बड़ा अच्छा उसका रीजन है क्योंकि बैंक्स में क्या आपकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं प्योर आयरन के केबन्स। अब जब जिन्नात जो है आयरन के पास जाते हैं, लोहे के पास जाते हैं, तो उनकी पावर निल हो जाती है, जीरो हो जाती है। बड़ी अहम बात आप बता रही हैं। तो जैसे जादू या जब शिकार होते हैं कोई इस तरह की चीज़ों का, तो हम कहते हैं आयरन, प्योर आयरन अपने पास रखें, तो जिन्नात फिर आपके पास भी नहीं आएंगे। ताला, प्योर आयरन जो भी लोहे की बनी चीज़ है वो अपने पास रखोगे तो उनकी पावर्स जो हैं वो कम हो जाती है। ये सिर्फ जिन्नात के लिए। अब चुड़ैलें, डायने, रूहें वो एक अलग कैटेगरी है, तो वो फिर अलग अलग चीज़ें, वो तो बड़ा लंबा फिर हो जाएगा। नहीं, ये बात कहा जाता है कि जब किसी पे जिन्नात अटैक करते हैं तो वो एक हर बंदे पे अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये कौन से कमज़ोर लोग होते हैं जिन पे ये अटैक करते हैं और उनके अंदर उनके कैप्चर करके फिर अपना जो करते हैं सर देखें वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया। बड़ा इजी सी बात है कि आपको अब क्या आई, जब हम केसेस वगैरह डील कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो बड़ा हमें तंग करते हैं, मतलब क्योंकि उन्हें पता है। अब देखें जब आपका नाम लेंगे कहीं तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट हो गए। जब हम उन पे वर्किंग कर रहे हैं, खुद उनसे जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो तंग करेंगे ना। करेंगे। तो नाम ले रहे कोई, मैं रिएक्ट नहीं करती, कभी पास से कोई गुजर गया, कोई मुझे शेड दिखा है, या मुझे तो खैर दिख भी जाते हैं ना कभी कभी बच्चों की शेप में कभी, या फिर कुछ इस तरह से, तो मैं रिएक्ट ही नहीं करती कि रिएक्ट ही नहीं करना। जैसे ही एनर्जी ने, सर एनर्जी मैंने आपको कहा स्मार्ट होती है, जिन्नात इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने देख लिया ना कि ये डर गया, मेंटली वो आपको ऑक्युपाइड कर लेंगे। आपको कैसे जिन्नात, चुड़ैलें, ऐसे लोग, आप कहते हैं यूरोप में लड़कियां हैं परफ्यूम लगा के मगरिब के बाद जा रही हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इन पे क्यों नहीं आते? अब क्या है, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनका पर्सनैलिटी इतना, वो डरते नहीं। आप देखें यूरोपियंस डरते नहीं हैं, तो आप डरोगे, जिन्नात वहाँ पे सारा आपका ब्रेन ऑक्युपाई कर लेंगे, तो आप इजी शिकार हो। आप इमोशनल हो, जिस अगर आप खौफजदा नहीं होते बिल्कुल, तो आप इनके शिकार नहीं बिल्कुल नहीं आप। और ख़ास तौर पे वुमेन क्यों शिकार होती है? बिकॉज वुमेन इमोशनली थोड़ा वीक है, और ख़ास तौर पे वो टाइम अंधेरे डार्क प्लेसेस में ज़्यादा देर ना रहें, अट्रैक्ट करती हैं उनको। कहते हैं ना मगरिब के बाद लाइट लगा लें, ठीक है। और जो ख़वातीन उस टाइम पे जब दिल बिल्कुल आपका टूटा हुआ है ना, इमोशनली आप वीक हो, तो फिर आप इजी शिकार हो ऐसी चीज़ों का। तो उस टाइम पे मतलब आप कोशिश करें कोई ना कोई साथ हो, ताकि एनर्जीज जो है वो आपकी एनर्जीज दूसरी एनर्जीज ना भांप लें, तो आप इजी शिकार हो। किसी ने जादू कर दिया किसी पे, और जादू करने वाला करवाने वाला दोनों फौत हो गए हैं,
तो जब तक मरीज का इलाज ना हो वो जादू साथ चलता रहता है। बिल्कुल सर, इसके अच्छा स्पेसिफिक ड्यूरेशन भी होते हैं। ठीक है। क्योंकि अब जादू जो करेगा मे बी वो 2.5 साल का ड्यूरेशन है, 2.5 साल बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। फिर 5 साल का ड्यूरेशन है। फिर जो किसी ने बहुत जालिम अगर कोई जैसे वो डॉल्स हुडू डॉल्स वाला जादू कराया तो वो जनरेशन टू जनरेशन भी आपके साथ शिफ्ट होगा, चलता रहता है। मे बी वो आपके फोर फादर से वो चीज़ें वो सारी आपके साथ एंड तक जो है वो चलती रहेंगी, जब तक उसको जो है वो वेरीफाई करके वो चीज़ें निकाल नहीं ली जाती। जादूगर की चांदी, जादूगर को जो सबसे ज़्यादा हलवा केस है, जादूगर के जो बंगाली जादूगर बैठे हैं और जिनकी लूट मार का सबसे बड़ा सोर्स है वो टूटे दिल, वो जो महबूब की तलाश में रहते हैं। तो क्या जादू से महबूब को कदमों में लाया जा सकता है या ये मिथ ही है? देखें, ऐसा नहीं है कि जादू वर्क नहीं करता, जादू वर्क तो करता है, ठीक है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि जादू वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा, बट वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करेगा। उस टाइम तो महबूब आ जाएगा, 1 साल के लिए उसने कर दिया, 6 महीने के लिए उसने कर दिया, फिर उसके बाद जैसे ही आपका वो सारा असर, वो स्पेल सारे ख़त्म होंगे, महबूब वहीं का वहीं फिर आ जाना है, तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। देखें, उसका फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ का क्या ही फ़ायदा है कि जो आप किसी जादू से किसी को जो है वो कैप्चर कर रहे हो या किसी स्पेल से कर रहे हो, तो आप जो है वो प्रैक्टिकल हो कि अपने आप को मेरे ख्याल से इतना काबिल बना लो कि महबूब खुद ही आ जाए कदमों में। ख़वातीन हज़रात, महबूब कदमों में कैसे आता है, अरबपति कैसे बनते हैं, करोड़पति कैसे बनते हैं, शादी कैसे होती है, शादी की रुकावट दूर कैसे होती है, ये सारे सवाल हम समराना शाह जी से आज करेंगे ताकि हमारे जो देखने वाले हैं जिनके दिमाग में कुलबुल होती सवालों की वो महफूज रहें। हमारे जादू नजरेबाद जिन्नात के हवाले से जो हमारे शाकीन हैं देखने वाले जो मेरा क्रेज़ी रहते हैं, आज हम देखें समराना शाह जी ने हमें टाइम दिया, अब हम उनकी सोबत से फ़ायदा उठा रहे हैं और यकीन आपके बहुत सारे सवाल करेंगे। यहाँ पे भी एक सवाल करूँगा, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि जो बाल हैं या हमारी जो नाखन हैं या हमारी जो चीज़ें हैं ये जादूगर पे काम आती है, जादूगर इससे काम लेते हैं या इन पे असरात डालते हैं, एक बात। और दूसरा इसके साथ में जुड़ता हुआ सवाल करूँगा, क्या जिन किसी लड़की पे आशिक होता है, ये सच है या ये भी मत है? प्लीज़। बिल्कुल सर, जैसे हमारे नाखन बाल, बिल्कुल डीएनए की हम बात, ये डीएनए है ना हमारे नेल्स हो गए, हमारे बाल हो गए, हमारे जो है पसीना या हमारे यूज़ किए हुए जो कपड़े हैं, यहाँ से भी जो है आपका डीएनए और ब्लड, पाँव की मिट्टी, ब्लड हमारा, अच्छा ये डीएनए की मैं बात कर रही हूँ ना। तो ये जो है अगर सपोज, हाँ, हमारी दादियाँ नानियाँ कहती थी ये नेल्स काट के आप ऐसे मत फेंकें, क्योंकि देखें किसी जादूगर किसी की, जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं ना जो उधर की दुनिया से मौकिलात लेके आते हैं, उधर की दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जादूगर हैं, जो शयातीन हैं, जो शर पसंद है। हाँ, शर पसंद है। तो अब आपका डीएनए गलती से कहीं उनके हत्थे लग गया तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी पूरी ज़िंदगी के लिए। आप बाल छोटे छोटे कट करके दफना दें, ठीक है, नेल्स हैं दफना दें, आप छोटे छोटे करके उनको दफना दें, ठीक है। ये मैं कहती हूँ कि ये तो जाना नहीं चाहिए। फिर ये कि ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्लड आप ऐसे किसी ओपन अपना मत फेंकें कहीं इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है आपका डीएनए, आपके पहने हुए कपड़े, बिकॉज पसीना आपका डीएनए वहाँ से भी जा सकता है, ये ना दें आप अपने कपड़े, तो बिल्कुल इजी शिकार हो सकते हो। और इन चीज़ों पे ज़्यादा अटैम्प्ट, आजकल तो डिजिटल दौर भी है, तो आजकल तो मैं कहती हूँ पिक्चर से, क्योंकि आप पिक्चर है आपकी, तो तस्वीर से जादू जैसे बहुत लोग लगाते हैं पिक्चर, सोशल मीडिया पे जो बहुत से लगाते हैं, अब तो इजी हो गया। मैं तो बहुत सर इस मामले में कहती हूँ कि बच्चों की खास तौर पे ना आप लगाएं, उनकी बर्थडे, बच्चों की चले, बड़ों का तो औरा थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है, अब बच्चे का तो नहीं होता ना, तो बच्चों की पिक्चर्स, थोड़ा बच्चों की चीज़ें ज़रा अगर आप जो है वो ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और डीएनए का ख्याल, ये तो आपने, आप गलती से भी आपके बाल ऐसे आपने फेंक दिए, कोई जादूगर कोई एंटिटी वहां से गुजर रही है, ऑटोमेटिकली आप उसका बड़ा इजी बाल कहीं शिकार, फेंक दिए, आपके नाखून आपने कहीं फेंक दिए, अगर कोई आस्ट्रल वर्ल्ड का मेंबर जिसे किसी और ने ट्रांसफर अपनी एंटिटी करनी है, आपका डीएनए उसके पास चला गया। अब क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनको ट्रांसफर ही करना पड़ता है, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं कि वो जाएंगे नहीं, वो कहेंगे हमें उसका ऑल्टरनेट दो,
कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस लेते हैं, जैसे कुछ बकरा या वो उतारा जिसे हम कहते हैं, ये तो खैर बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिनको आगे ही ट्रांसफर करोगे वो तब आपकी जान छोड़ेंगी, तो वो क्या होगा, आपका डीएनए उधर चला गया, उस जादूगर ने वो एंटिटी उधर से उतार के आप पे ट्रांसफर कर दी, तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। नहीं, अब जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था, हमारे देखने वाले बड़े उसका इंतजार कर रहे होंगे, अगर कोई जिन किसी लड़की पे आशिक होता है, ये रियलिटी है या क्या है? बिल्कुल सर, 100% जो है वो जिन आशिक हो सकता है, और आप देखते होंगे कि फीमेल ही ज़्यादा शिकार होती हैं। और ये भी बड़ा कि जिन्ना, अच्छा इसमें लड़कों के केसेस हैं, परियां या कहते हैं जिन्नियाँ आशिक हो गई हैं, बट वो रेयर है। लेकिन लड़कियों के मामले में जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज एक तो जो है वो अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, जिन्नात या डार्क एंटिटीज फिजिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। खास तौर पे हम कहते हैं मगरिब के टाइम के बाद आप ना जाओ, क्योंकि डे टाइम हमारा टाइम है, रात के टाइम में उनकी पावर्स डबल हो जाती हैं। 12 बजे या 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद उनकी पावर्स डबल ट्रिपल हो जाती हैं, ठीक है, डार्क एंटिटीज की। और जैसे ही अंधेरा होता है ना, तो टाइम शुरू हो जाता है दूसरी दुनिया वालों का। हम कहते हैं ना, हमारे लिए सोना डे है, हमारा रात है उनकी, ठीक है। तो आप जैसे कोई बेहतियाती करोगे, खुशबू लगा ली, आपका ऑरा भी वीक है, तो आप इजीली किसी जिन ने कहीं से ऊपर से गुजरते गुजरते आपको देख लिया, ऑक्युपाइड हो जाओगे, अट्रैक्ट हो गया, इजीली शिकार, आशिक हो गया, नहीं छोड़ेगा आपको। फिर ये है कि बाल बहुत पसंद होते हैं जिन्नात को, खुले बाल आप लेके जाओगे, छत के ऊपर हो जिन्नात, ऊपर से कोई दो जिन्नात, कोई एंटिटी गुजर रही है, आपको देख लिया, आशिक हो जाएंगे। आंखें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं उनको, आंखें देखेंगे वो फिदा हो जाए। वैसे भी फेमिनिज्म लाइक लड़कियां जो हैं वो फिजिकल तौर पे भी अट्रैक्ट करती हैं, तो आप ज़रा एहतियात मतलब इन मामलात में कि अबेंडन प्लेसेस पे मगरिब के टाइम दरख्तों के नीचे जहाँ पे खाली जगह हैं, पहाड़ और पानी के पास पानी के पास आप देखोगे कुछ एरियाज ऐसे हैं नॉर्दर्न में भी, वो कहते हैं कि आप मगरिब के बाद वहाँ ना जाएं, पहाड़ों के पास, चश्मे पे न जाएं, पानी पे न जाएं, मलूक का आप देखिए वो मगरिब से पहले ले आते हैं, बिकॉज उनका डार्क एंटिटीज का टाइम शुरू हो जाता है। तो कोई आपको किसी ने पसंद कर लिया, फिर आप इजीली उसका शिकार बाद बच्चियाँ जो कंप्लेन करती हैं या एक इजहार करती हैं कि पता नहीं उसमें रियलिटी कितनी, आप बेहतर बता सकती हैं कि जिन्नात बाज को जो उनके साथ सेक्सुअल जिनसी हरासमेंट करते हैं, ये रियलिटी है या ये उनका कोई साइकोलॉजिकल एरर है? बिल्कुल सर, 100% ये ट्रू है कि जिन्नात जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं लड़कियों के साथ, और ये बहुत सारे केसेस आए हैं, ठीक है। इसमें जो है हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने पैरामीटर से या इक्विपमेंट से भी चेक किया होता है, तो एनर्जीज उस टाइम पे होती हैं उनके साथ। फिर जो है वो निशानात प्रॉपर होते हैं, लड़की जो होती है उसके जिस्म पे निशानात। तो बिल्कुल इस तरह की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और हरासमेंट जो है वो जिन्नात और जादूगरों की तरफ से भी 100% ये जो है ऑथेंटिक है। ये जिन्नात बात का फीमेल को करते हैं, क्या ये भी पॉसिबल है कि फीमेल जिन्नी जो है जो एक मर्द को अट्रैक्ट हो और उसके पीछे पड़ जाए? बिल्कुल सर, जैसे अब बदरू है या चुड़ैल है या डाइन है, इसका तो बल्कि बहुत एक किस्सा भी मशहूर है कराची का, कि बाकायदा वो जो है शादी हुई होती है, बच्चे भी होते हैं उनके जिन्नात से या उसके, तो ऐसे बड़े केसेस आए हैं जिनमें ये चीज़ें हैं। यहाँ पे ख़वातीन हज़रात, मेरे पास एक लड़का आता था जो अभी समराना जी ने बताया कि वो लड़का कहता था मेरे साथ ना कोई फीमेल जिन्नी है जो मेरे पे आशिक है। तो वो बड़े लोगों के पास जा चुका था, बड़े लोगों के पास इलाज करवा रहा था। तो वो एक दिन ना किसी ने उसे कहा कि तुम ना, जब वो उसके पास आती थी ना, हैरान कुन बात ये थी कि वो कहता मैं अपने घर वालों से कहता था कि जब वो मेरे पास आती है तो पूरा घर जाम हो जाता था, कोई किचन में तो किचन में है, कोई टीवी के सामने कोई पके, वो आता नहीं था। वो कहता मैंने कहता था कि हर 5 मिनट बाद आपने मेरे कमरे में आना है, लेकिन वो कहता जब वो आती थी ना, अगले 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जितना अरसा वो फीमेल जिन्नी मेरे पास रहती थी, मेरी रूह कैप्चर करती थी, कोई घर वाला मेरे कमरे में नहीं आता था। एक तो ये उसकी हैरानकुन बात थी। दूसरा कहता है कि मैंने ना इसके बचाव के लिए कोशिश की कि मैं ना दुबई चला जाऊँ। मैं दुबई गया, मैं साल पे बैठा, तो छन मेरे सामने आई तो आप कहती है आ गया दुबई में, यहाँ भी तुम्हारे पास आ गई हूँ। तो ये को कहता है कि मेरी इसने पिछले 10-15 साल से ना मेडिकल हरासमेंट भी करती है, सेक्सुअल भी होती है। फिर उसको हमने इलाज किया तो इलाज हो गया। इसके अलावा भी मेरे पास एक यूसुफ नामी लड़का, कई लड़के ऐसे आए जिनके साथ फीमेल कोई थी हॉस्टल की मेंबर, वो जब आती थी पूरा कंट्रोल कर लेती थी। अच्छा, आप कह रही कि ये फीमेल भी ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो ये क्या जो तगड़ा अमल है, तगड़ा जादूगर है या तगड़ा कुरानी स्पिरिचुअल है, वो जिन्नात से दोस्ती या काबू कर सकता है?
बिल्कुल सर, 100%। ये देखें ना, वो छोटे मोटे मौकिलात तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने काबू किए होते हैं, जो हिस्ट्री लेके आते हैं, फिर ये किसी तरह, और अगर कोई बहुत तगड़ा है तो वो फिर जो है वो उससे भी जो पावरफुल जिन्नात हैं उनको भी कैप्चर कर सकता है, उनको भी अपना ओबीडियंट बना सकता है। तो फिर उसे काम लेते हैं, बिल्कुल काम लेते हैं। जो हमजाद का जो तस्वर है वो उसको भी काबू करते हैं लोग जो बड़े अमल हैं, बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं। जी सर, सॉरी मुझे दोबारा हमजाद बिल्कुल बिल्कुल हमजाद, क्योंकि देखें आपकी हिस्ट्री कौन जानता है? आपका हमजाद जानता है, क्योंकि वो आप जब पैदा हुए हो तब से वो आपके साथ है। तो क्या होता है, आपकी हिस्ट्री लेने के लिए आप जादूगर या जो जादूगर है वो क्या करेगा, वो आपके हमजाद से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये जो आपको फटाफट आंखें बंद करके इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो आपके हमजाद से सारी चीज़ें आप, क्योंकि वो तो पैदा आपके साथ हुआ है, तो वो आपके खानदान से लेके आपकी सीक्रेट हर चीज जानता है। नहीं, इसको तो ये बकायदा फिर मशक्कत करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप, क्योंकि देखो फिर अक्सर आपने हिंदुइज्म के केस में हम कहते हैं कि वो बंदा दोबारा जिंदा होके आ गया, उसकी जो वो जानता है सब कुछ। हाँ, तो ये किस केस में, क्योंकि देखिए इस्लामिक तौर पे हम तो ये, हाँ, दूसरे जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा मजहब नहीं मानता, तो उस केस में क्या होता है, जो हमजाद होता है ना, उसने ऑक्युपाइड किया होता है उसको। हमजाद की रूह जो है वो किसी बच्चे में आ गई तो वो तो जानती है उस दूसरे बंदे की हिस्ट्री, लैंग्वेज जानती है, वो जो बोलता था, जहाँ रहता था, एवरीथिंग। तो हमजाद को फिर ये कि बहुत लोग हमजाद को भी काबू करते